नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हां, 2024 के चुनाव का शंखनाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले मध्य प्रदेश से। इस बड़ी खबर पर नजर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश को एक साथ 5 वंदे भारत की सौगात। जी हां, भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से उन्होंने इंटरैक्ट किया, बातचीत की, और थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वंदे भारत ट्रेन में खुद प्रधानमंत्री पहुंचे। रेल मंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शुभम और कुमार कुंदन, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। कुमार, आप इस ट्रेन में ही हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आप इस ट्रेन में हैं, हरी झंडी दिखा दी गई है, ट्रेन को रवाना कर दिया गया। क्या देख पा रहे हैं आप, कैसा माहौल रहा? क्योंकि 5 ट्रेनों की सौगात एक साथ दी गई है। वंदे भारत की सीरीज में एक और छलांग। निश्चित रूप से रवि, मैं इस ट्रेन में मौजूद हूं और हमारे साथ पूरे ट्रेन में सफर करने वाले यात्री मौजूद हैं। किस तरह का एक्साइटमेंट है आप लोगों को? अरे मजा आ गया, चेहरा देख के दिल खुश हो गया। मोदी जी को लाइव देख लिया। नरेंद्र मोदी जी ने ये वंदे भारत ट्रेन की सौगात नहीं दी, ये जो सौगात है ये हरी झंडी है, ये भारत के विकास के नए आयाम की हरी झंडी है। ये जो वंदे मातरम का हमारा नारा है ये सार्थक होता नजर आ रहा है। वंदे मातरम के इस नारे को हम सार्थक होता नजर आ रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। ये अलग ही अनुभूति है। हमको लग नहीं रहा है कि हम किसी ट्रेन में बैठे हैं। ये फ्लाइट जैसी अनुभूति, कंफर्ट फ्लाइट जैसी अनुभूति आ रही है। और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कितना ज्यादा सुपर एक्साइटेड हैं आप लोग? यार, मोदी जी को देखने से पहले थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे कि मोदी जी को देखना था एक बार लाइव, पर जब मोदी जी को देखा तो अंदर से सारे गूज़बम्स बाहर आ गए और मजा आ गया, दिल खुश हो गया। चलिए, दिल खुश हो गया। और ये दिल खुश करने वाली ट्रेन में लोग बैठे हुए हैं। कितना ज्यादा एक्साइटेड है मैम? कितना एक्साइटेड है आप लोग इस ट्रेन में सफर करते हुए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत ऐसा लग रहा था वहाँ से बस जाना ही नहीं है, बस वहाँ पे रुक जाओ। गुस्बम्स आ गए थे लिटरली। दर्शन करवाने चाहिए थे मोदी जी के। सही से फोटो नहीं आ पाया और मतलब बहुत एक लाइफ टाइम। कुमार, ये भी पूछिए कि क्या सुविधाएं पसंद आ रही हैं? हम लोगों को लग रहा था कि ट्रेन बस वहीं पे रुक जाए और मोदी जी ऐसे हम लोगों का आपस में ऐसा कनेक्शन बने। निकल गई, थोड़ी सी धीरे तो करना थी, देख ही नहीं पाए। मतलब इतनी जल्दी निकल गई, सट पता ही नहीं चलो। और मैं सोच रहा था मोदी जी मतलब ऐसे सफेद बाल हो गया, थोड़ा बुढ़ा हो गया, नहीं पर जवान है बिल्कुल, ऐसी चमक। थोड़ी सी झलक देखी, ट्रेन हमने जल्दी बढ़वा दी। सबसे बेस्ट मोमेंट लाइफ का। अगर वापस ट्रेन थोड़ी सी एक बार और पास से देखना चाहते हैं मोदी जी को। ट्रेन में नहीं देखना। अरे अंदर से ऐसे झुंझुनाहट हो गई कि क्या बताऊं। मोदी जी को देखकर ऐसा लगा ये देखिए, पूरे ट्रेन में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी जो दिख रहा है, जो ट्रेन है, वो ट्रेन की जो शुरुआत हुई है वो अपने आप में अल्टीमेट शुरुआत है। बिल्कुल कुमार, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो युवाओं में जोश है, उत्साह है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ट्रेन के अंदर बैठे ये तमाम युवा और उनके अंदर जोश, उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वो इस वक्त इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या सुविधाएं उन्हें ट्रेन के भीतर पसंद आ रही हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात है मध्य प्रदेश के लिए। 5 वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन में बैठे हुए हैं ये सभी। क्या सुविधाएं पसंद आ रही हैं? मुझे लगता है कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो क्या सुविधाएं इन लोगों को पसंद आ रही हैं? ये ट्रेन अपने आप में खास इसलिए भी है कि यहाँ से ये इंदौर के लिए जाएगी और महाकाल के दर्शन करवाएगी। तो निश्चित रूप से महाकाल के दर्शन को अगर बात करें, महाकाल के दर्शन भी ये ट्रेन करवाएगी। कितना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, खास करके इंदौर जाएगी, उसके बाद महाकाल के दर्शन भी कराएगी। तो आपको लगता है तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत सुलभ है? अरे बिल्कुल बेनिफिशियल है, जो भी दर्शन करना चाहते हैं सारे दर्शकों के लिए। तो मतलब वेरी गुड यार, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपने बनाई है, बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बहुत ही जल्दी पहुंचा रही है, टाइम ट्रैवल कम है। महाकाल जाने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन है ये। बहुत अच्छी, हर कुछ करने के लिए सबसे अच्छी ट्रेन है। अगर आपको मम्मी से मिलना है, पापा से मिलना है, गर्लफ्रेंड से मिलना है, तो ही बहुत अच्छी ट्रेन है। बाबा महाकाल को अब भोपाल से भी यात्री सीधे उज्जैन की ओर जाएंगे और सीधे बाबा महाकाल को हम लोग जाकर माथा टेककर यही बोलेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये जो ट्रेन है नी,
इन्हीं ट्रेन का दरवाजा ऐसा है कि बटन पे हाथ लगाओगा ना अयाड़ी हो जाएगा, तो हमारे खसकाने की जरूरत नहीं है न भाई। इतनी साफ सुथरी ट्रेन है, बिल्कुल प्लेन जैसी ट्रेन है। तो आपके अगर हवाई जहाज को मजो ट्रेन में लेना होनी तो अपनी वंदे भारत ट्रेन में जरूर से बैठ जाओ न भाई। हमारे तो मोदी जी के देखी के गूज़बम्स सही किया। जय जय मोदी, हर हर मोदी। कितना दूसरी बार वंदे भारत यहाँ से निकल रही है, कितना एक्साइटमेंट था आप लोगों को? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था हमको, क्योंकि है ना ये चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जी से देखने का उनको एक झलक दिखी तो उसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा था। साथ में इस ट्रेन की फील हमको विदेश जैसी फील ला रही है, तो वो चीज़ हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं जब मोदी जी ने हमारे लिए इंडिया में वैसी सब चीज़ें ला चुके हैं। 5 वंदे भारत एक साथ शुरुआत हो रही है, देश के लिए ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक दिन तो है ही है, लेकिन उससे अच्छा ऐतिहासिक दिन ये है कि वह मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है। ये मेड इन इंडिया, ये बात की ज्यादा हमको खुशी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश वापस सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर है। बन गया। आप लोग भी सफर कर रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्रेन में आप लोग देख रहे हो कि कितनी मस्ती हो रही है। और ट्रेन नहीं सही, मैंने तो अभी बाहर भी देखा कि ट्रेन को देखने के लिए बाहर भी लोग बाहर खड़े हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य है ये। निश्चित रूप से अच्छी एक शुरुआत हो रही है और अच्छी शुरुआत के लिए जो है लोग खड़े हैं। आज की शुरुआत काफी ऐतिहासिक है, बहुत ही ऐतिहासिक है। और मोदी जी के नेतृत्व में महाकाल के दर्शन के लिए जो भोपाल से ट्रेन निकली है, ये नित्य ही शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी देन है मोदी जी द्वारा। और हम महाकाल के दर्शन भी करेंगे और माँ अहिल्या की नगरी में इंदौर से सभी यात्री इसमें बैठे हैं। बहुत ही अच्छी, मोदी जी को हम धन्यवाद कहेंगे। ये जो पूरा इवेंट है आज का, आपको लग रहा है कि ये खास करके यात्रियों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्योंकि यहाँ पे 5 ट्रेनें एक साथ लॉन्च की गई है। और सबसे मेन चीज़ है जो फैसिलिटीज़ इस ट्रेन के अंदर दी जा रही है, वो अभी तक इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ रेलवेज़ की तरफ से नहीं मिली है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब जो भी लोग इस ट्रेन में सफ़र करेंगे वो फॉरेन का पूरा लुफ्त ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। निश्चित रूप से सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। आप देखिए दूसरी तरफ जो तस्वीर जिस स्टेशन से गुजर रही है, उन सारे स्टेशनों पर यात्री जो है खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन में वो चढ़ें, ट्रेन को देखें। यह झलक बहुत महत्वपूर्ण है और इसी महत्वपूर्ण झलक जो है TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और निश्चित रूप से आज जो है जबलपुर, हटिया, पटना, कुमार बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं, उत्साह जो वहां पर यात्री हैं, युवा हैं, उनका हम साफ देख पा रहे हैं। कितनी खुशी है वंदे भारत को लेकर उनके चेहरों पर। और देखिए भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का विजय मंत्र भी आज दिया जाना, खासकर कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का यह इंटरैक्शन है। इस साल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 राज्यों में लोकसभा की 83 सीटें हैं और 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 15% सीटें हैं। इसलिए आप समझिए कि ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, ये राज्य कितने महत्वपूर्ण है। 2019 में 5 राज्यों में बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। 2019 में 5 राज्यों में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थी लोकसभा के लिहाज से अगर देखें तो। 2019 में राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 24 सीटें हासिल हुई थी। वहीं 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 29 में से 28 सीटें मिली थी, यानी प्रचंड जीत मिली थी इन राज्यों में। और एक बार फिर से इन राज्यों में चुनाव है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि पूरी ताकत बीजेपी लगाएगी अपने रिकॉर्ड को दोहराने के लिए, अपनी जीत को दोहराने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समीर चौगांवकर जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो जुड़े हुए हैं, साथ ही जयशंकर गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही आपको स्क्रीन पर शुभम भी नजर आ रहे होंगे हमारे संवाददाता। सबसे पहले शुभम के पास ही हम जाएंगे। शुभम, कहां पे आप मौजूद हैं? हम तो देख रहे हैं ट्रेन के अंदर लोगों में काफी उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर, इस ट्रेन की सुविधाओं को देखकर। आप कहां मौजूद हैं? आज के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अब संबोधन होगा वो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, और अब से कुछ ही देर पहले यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी गुजरा है। 11:30 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होगा। मगर चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये कार्यक्रम जो है जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। देश से, हर राज्य से एक बूथ से 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, उनका पहले चयन किया गया है, अलग अलग तरह के मापदंड रहे, और अब ये जो कार्यकर्ता हैं ये 7 दिनों के लिए अलग
अलग अलग राज्यों में जाएंगे, उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जीत का मंत्र भी देंगे। और पूरी तरह से देखें तो ये चुनावी आगाज और है, ये चुनावी शंखनाद भी है शुभम, जैसा कि आप बता रहे हैं, जिसमें मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी अभियान के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। बेशक मध्य प्रदेश को बड़ी सौगातें मिली हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं समीर चौगांवकर जी। सबसे पहले सर मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जो 15% बताया जा रहा है कि लोकसभा की जो सीटें इन सभी 5 राज्यों में हैं, और इसमें इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पल ये है कि ये वाले जो विधानसभा चुनाव हैं ये सेमीफाइनल्स माने जा रहे हैं। हिंदी बेल्ट है और बताया ये जाता है कि मध्य प्रदेश को जिसने साध लिया उस पार्टी ने फिर विजय हासिल कर ली। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे इस दौरे को प्रधानमंत्री मोदी के? देखिए बिल्कुल ठीक कहा निधि जी। 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले ये 5 राज्य के अंतिम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, मिजोरम का और तेलंगाना का चुनाव है। देखिए इन 5 राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश की ऐसी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मिजोरम जी गठबंधन में जा रहे, लेकिन वहां पर वो बहुत छोटा प्रदेश है। तो देखिए पिछली बार 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार गई थी। जी समीर जी, आप बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी बाद में सरकार, तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते कि आने वाले नवंबर के मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाना चाहती है। वो राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार लेना चाहती है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाना चाहती है और तेलंगाना भी चाहती है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आज जो मेरा बूथ सबसे मजबूत का मैसेज पूरे देश में देना चाहते हैं। और बेसिकली ये 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उसके लिए आज से तैयारी शुरू हो गई है। देखिए क्या हुआ था, पहले पूरे देश से 543 सीटें से हर लोकसभा से 10 कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया था। मध्य प्रदेश की भोपाल में उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और उसमें से 5 कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट किया गया। इस प्रकार से 2700 कार्यकर्ताओं से आज पार्टी बहुत बड़ी बात समीर जी आपने कही, प्रधानमंत्री मोदी आज टिप्स देंगे ये और कोशिश देश में जाएंगे। जी आपने बड़ी बात ये कही कि अब बैक टू बेसिक्स, मतलब बेसिक को दुरुस्त करने की कोशिश है। जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की, उनसे संवाद करने की कोशिश है और जो कि संगठन को मजबूत करेगा।